नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में फिर लेकर आए हैं एक ऐसी ध्यान विधि जिसका निरंतर अभ्यास हमको न सिर्फ परम शांति की प्राप्ति कराएगा, बल्कि हमें परम उपलब्धियों की भी प्राप्ति कराएगा, परम सिद्धियों की भी प्राप्ति कराएगा। जो सिद्धियां हमारे लिए सुनने में दुष्कर हैं, हमारे लिए सुनने में बहुत विचित्र प्रतीत होती हैं, सुनने में असंभव सी प्रतीत होती हैं, ऐसी सिद्धियों की प्राप्ति भी इस प्रकार के अभ्यास से हो जाती है। योग तत्व उपनिषद में इसका पूरा वर्णन है और आपकी स्क्रीन पर योग तत्व उपनिषद के वो सारे श्लोक प्रदर्शित होंगे जो हैं श्लोक संख्या 70 से लेकर श्लोक संख्या 75 तक। श्लोक संख्या 70 से 75 तक समस्त श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। तो कहा गया, अब देखें कि इस ध्यान को किस विधि से करना है। कहा गया है, जो कुछ भी कान से सुने तथा जो कुछ भी नाक के द्वारा सूंघे, उस सभी को आत्मानंद से ही स्वीकार करे, आत्म भावना से ही स्वीकार करे। कहने का क्या अर्थ है, इसको समझ लेंगे। पहले ये देखेंगे कि हम ध्यान की प्रक्रिया में पूरे उतरे हैं या नहीं, हम ध्यान के लिए ठीक से बैठ पाए हैं या नहीं। तो इसके लिए अपनी स्पाइन चेक करिए, स्पाइन सीधी हो, शरीर तनाव रहित हो। सांसों पर थोड़ी देर ध्यान दीजिए। सांसों पर ध्यान देने से सांसें नियंत्रित हो जाएंगी, तत्पश्चात आपका मन भी नियंत्रित हो जाएगा। अब आप पूरी तरह से ध्यान करने के लिए तैयार हैं। अब इस ध्यान को आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है जो कुछ भी आप ध्यान कानों से सुन रहे हैं, जो भी आपके कानों में ध्वनियाँ जा रही हैं, जो भी साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं, वो साउंड मेरी आत्मा में जा रहे हैं, मेरी आत्मा से एकाकार हो गए हैं। वो ध्वनियाँ, आत्म भावना उन शब्दों में लगानी है जो आपके कान के द्वारा भीतर जा रहे हैं। यानी आत्म भावना कैसे लगानी है आत्मा उन शब्दों को सुन रही है, मेरी आत्मा उन शब्दों को ग्रहण कर रही है जो मेरे कानों के भीतर से होकर के प्रविष्ट हो रहे हैं। तो जब आप प्रत्येक शब्द को आत्मा से जोड़ करके चलेंगे तब यह ध्यान पॉसिबल होगा। आगे कहा गया श्लोक संख्या 72 में, जीव के माध्यम से जो भी कुछ रस ग्रहण करे उसको भी आत्मरूप जाने। अब जो भी हम खाते हैं, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी हम लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या बीच में भी कुछ खाते हैं, तो उस रस का जो आनंद हमें मिलता है, उस रस के आनंद को, उस स्वाद के आनंद को आपको अपनी आत्मा में अनुभव करना है। उस स्वाद के आनंद को अपनी आत्मा से जोड़ करके चलना है। जो भी वस्तु आप ग्रहण कर रहे हैं, जो आपकी जीभ के माध्यम से भीतर जा रही है, उसमें जो भी स्वाद आ रहा है, जो भी टेस्ट आ रहा है, उस टेस्ट को अपनी आत्मा के साथ एकाकार करना है। मेरी आत्मा इस रस का अनुभव कर रही है, ऐसा भाव रखना है। श्लोक संख्या 71 में ही आगे कहा गया, त्वचा से जो कुछ भी स्पर्श हो उसमें भी अपनी आत्मा की ही भावना करे। अब हमारी स्किन से जो भी पदार्थ टच हो रहा है, हमारी त्वचा जिस भी वस्तु को, व्यक्ति को अनुभव कर रही है, उसको हमको अपनी आत्मा में भावित करना है। वो स्पर्श, वो टच, वो हमारी आत्मा के भीतर प्रवेश कर रहा है, इस प्रकार का भाव रखना है। तो अपनी प्रत्येक इंद्रियां वो अपनी आत्मा से जोड़ लेनी है। स्पष्ट भाव समझिए इन पूरे श्लोकों का। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के जो कार्यकलाप हैं, आप उनको संयुक्त कर दीजिए अपनी आत्मा से, आप उनको एकाकार कर दीजिए अपनी आत्मा से, आप उनको हार्मोनाइज कर दीजिए अपनी आत्मा से। आपकी आत्मा आपके प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक कार्य का लेखा जोखा रखने वाली हो जाएगी। आपकी इंद्रियों से जो भी कार्य हो रहे हैं, जिन्हें आप जाने अनजाने करते जा रहे हैं, वो कार्य अब आपको अनजाने नहीं बल्कि जाने करने हैं। यानी कि
आपको वो जो प्रत्येक कार्य आपकी इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ते हुए चलना है, उसके साथ के भाव को अपनी आत्मा में प्रविष्ट कराते हुए चलना है। अपनी आत्मा को साक्षी मानकर प्रत्येक जो आपकी इंद्रियों से कार्य हो रहे हैं उनको अपनी आत्मा में अनुभव करना है। ये प्रयोग स्टार्टिंग में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे इस प्रयोग को करते जाएंगे ये प्रयोग हमारी दिनचर्या में सम्मिलित होने लगेगा। फिर आप जो भी कार्य करेंगे वो उसके साथ सीधा आपकी स्वयं की आत्मा का कनेक्शन होगा। स्वयं की आत्मा उस प्रत्येक अनुभव की साक्षी होगी जो आप प्रत्येक इंद्रिय से कर्म कर रहे हैं। तो ये ध्यान विधि जितनी विचित्र है, ये ध्यान विधि उतनी ही शक्तिशाली भी है। इस ध्यान विधि के अभ्यास से क्या फल प्राप्त होते हैं इसका वर्णन आगे किया गया है। अभी हम आते हैं श्लोक संख्या, अभी हमने 70 और 71 यानी 70 और 71 में जो वर्णित था वो आपके साथ शेयर किया। अब श्लोक संख्या 72 या 72 में जो वर्णित है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब श्लोक संख्या 72 या 72 में कहा गया कि इसी प्रकार से ज्ञानेंद्रियों के जितने भी विषय हैं, यानी हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा आदि के जितने भी विषय हैं, उन सब को योगी अपनी अंतरात्मा में धारण करे। यानी जो भी हम इन इंद्रियों से कार्य ले रहे हैं, जो भी ये इंद्रियां हमें ज्ञान दे रही हैं, जो भी ये इंद्रियां हमें अनुभव दे रही हैं, उस सारे अनुभवों को हमें किससे साझा करना है? अपनी आत्मा से। वो सारे अनुभव जो हमारे साथ प्रतिदिन हो रहे हैं, प्रतिपल हो रहे हैं, उन सारे अनुभवों को साक्षी बनाना है। किसको? अपनी आत्मा को, स्वयं की आत्मा को। उन सारे अनुभवों को किसके साथ शेयर करना है? जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियों से हमें नित्य प्रति हो रहे हैं, अपनी आत्मा से। तो अपनी आत्मा के साथ शेयरिंग करनी है आपने अपने सभी एक्सपीरियंसेस की। ये समझ लीजिए, आपके जितने भी अनुभव हैं, जैसे आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं अपने फ़ोटोज़, अपने एक्सपीरियंसेस, अपना वर्क प्लेस, अपना घर, अपनी गाड़ी, जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करते हैं, उसी प्रकार यहाँ आपको करना है। पर ये इंटरनल शेयर है या आंतरिक शेयर है। इसमें आपको अपनी इंद्रियों से आपको जो जो भी अनुभव होते हैं वो आपको कहाँ शेयर करना है? वो आपको अपनी आत्मा से शेयर करना है। वो आपको अपने केवल एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है और वो प्लेटफॉर्म है आपकी स्वयं की आत्मा। तो जो भी अनुभव आपको होते रहें, जिन जिन इंद्रियों द्वारा आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होते रहें, वो सारे अनुभव शेयर करिए अपनी आत्मा से। ये ध्यान बड़ा विचित्र होने के साथ साथ बड़ा ही प्रैक्टिकल है, बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। इस ध्यान करने से, इस विधि से क्या लाभ होंगे ये अंत में बताया गया है। इस ध्यान को पहले पूरा समझ लीजिए और इसको किस प्रकार से करना है ये जान लीजिए। तत्पश्चात आप इसके फलों का भी अनुभव कर पाएंगे। बीज बोएंगे तो फल भी आपको ही मिलेगा। तो कहा गया कि इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों के जितने भी विषय हैं उन सबको योगी अपनी अंतरात्मा में धारण करे। इस प्रकार प्रतिदिन एक प्रहर तक आलस्य त्याग कर इस क्रिया का प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करे। आलस को त्याग दे। आलस इतनी बुरी बला है कि ये आपकी प्रत्येक साधना को असफल कर सकती है, चाहे आप उसे कितनी भी श्रद्धा से कर रहे हो, कितने भी विश्वास से कर रहे हो। लेकिन यदि आपने आलस से कर दिया, यदि आपने प्रतिदिन इसका अभ्यास न किया, या आपने कई कई दिन का गैप दे दिया और आपके पास समय हुआ तब भी आप आलस्यवश इस क्रिया को नहीं कर पाए, तब ये क्रिया किसी भी प्रकार का फल देने वाली सिद्ध नहीं होगी। यह क्रिया तभी फल देगी जब आप इस क्रिया को पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरी दृढ़ता, पूरे विश्वास, पूरी तन्मयता, पूरी लय, पूरी एकाग्रता, पूरी एकात्मता और दृढ़ काल तक करेंगे। यह कोई 1 या 2 दिन में फल देने वाला अभ्यास नहीं। इसमें आपको विचित्र प्रकार की सिद्धियां स्वयमेव प्राप्त होंगी। इस प्रकार के अभ्यास को करते करते हर प्रकार की विचित्र विचित्र सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी।
लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपको इस अभ्यास को पूरी दृढ़ता से, पूरे विश्वास से, पूरी एकाग्रता के साथ और दीर्घ काल तक करना होगा, निरंतर करना होगा। तब यह क्रिया आपको फल प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। सब किए का कर्तव्य है, बिना किए कुछ प्राप्त नहीं होगा। वीडियो सुन लेने मात्र से, पुस्तक को पढ़ लेने मात्र से कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि आप उसमें छुपी गई, उसमें बताई गई प्रक्रिया का पालन अपने ऊपर नहीं करेंगे, स्वयं करके नहीं देखेंगे, तब तक कि सारी बातें बड़ी अच्छी अच्छी और बड़ी ज्ञानवर्धक लगेंगी, परंतु ये किसी भी काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि ये व्यवहार में ही नहीं आई हुई होंगी। जो ज्ञान व्यवहार में आता है वही टिकता है और उसी ज्ञान का महत्व भी होता है। तो आगे कहा गया श्लोक संख्या, अभी हमने श्लोक संख्या 70, 71 और 72 देखी। इससे आगे के 3 श्लोकों में कहा गया है, अब इससे आगे के जो श्लोक हैं इसमें इसका फल बताया गया है कि इस प्रकार का यदि हम निरंतर अभ्यास करें, यदि कोई भी निरंतर अभ्यास करे, चाहे वो योगी हो या ना हो, साधक हो अथवा ना हो, परंतु यदि वो पूरी दृढ़ता से इस विश्वास में लग गया, इस क्रिया में लग गया, इस पद्धति में लग गया, इस प्रक्रिया में लग गया, तो निश्चित रूप से उसको उसका फल भी प्राप्त होना ही है। और ये फल क्या होगा इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। तो ये फल क्या है ये जान लेते हैं। तो कहा गया, इस प्रकार के अभ्यास द्वारा जैसे जैसे योगी की चित्त शक्ति बढ़ती जाती है, यानी जब आप ये अभ्यास करते जाएंगे तो आपके मस्तिष्क की क्षमता, आपके मस्तिष्क की पावर, आपकी मेमोरी, ये सब अपने आप ही बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगी। मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाने का एक बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यास है ये। हालांकि ये अभ्यास बहुत दुर्लभ है और बहुत कम लोग इस अभ्यास के विषय में परिचित हैं। हालांकि योगी लोग इस अभ्यास को बहुत लंबे समय से अपने अनुभव में लेते आ रहे हैं। तो कहा गया कि इस प्रकार के अभ्यास द्वारा जैसे जैसे योगी की चित्त शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे उसको इस प्रकार की सिद्धियां मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं, जिनका वर्णन हम आगे करने जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट समझ लीजिए कि यह कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है कि आप सोचें कि ये शीर्षक देख करके हमने और इसको फटाफट कर लिया और फटाफट हमें ये मिलनी प्रारंभ हो गई, ये सिद्धियां, अमुक अमुक सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है। आप अगर कोई वाहन भी खरीदते हैं, चाहे वो दुपहिया वाहन हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, उसके लिए आप स्वयं सोचिए कि आपको कितने पैसे जोड़ने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने परिश्रम से आप एक एक पैसा जोड़ करके फिर आप उस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को खरीद पाते हैं। तो जब थोड़ा कहा बहुत समझिए, निरंतर परिश्रम करेंगे तब ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो सिद्धियां क्या प्राप्त होंगी इसके विषय में पूरा वर्णन कर दिया गया है। उसको दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त होगी। दूर जो भी कोई बातचीत कर रहा है, जो आपसे रिलेटेड है, जो आपसे संबंधित है, वो किसी भी प्रकार की कोई बातचीत कर रहा है, वो आपको सुनाई दे सकती है, वो आपको सुनाई देने लगेगी। दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होगी। टेलीविज़न का हिंदी अनुवाद है दूरदर्शन। बहुत आपसे बहुत दूर हो रही घटनाएं वो आपके संज्ञान में आ जाएंगी, वो आपको दिखाई देने लगेंगी। ये दूरदर्शन की सिद्धि है। तो दूर श्रवण हो गया, दूर बैठी बातों को, दूर हो रही बातों को सुनना, और दूरदर्शन हो गया दूर हो रही घटनाओं को देख लेना, यहीं बैठे बैठे अपने स्थान पर। इसके अतिरिक्त क्षण भर में सुदूर क्षेत्र से आ जाना, यानी आपको बहुत कम समय लगेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए। उसकी दूरी यद्यपि कितनी भी क्यों ना हो, बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संभव होगा। वाणी की सिद्धि, जो भी बोलेंगे वो घटित होगा,
वाणी में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि फिर ये जो साधक है, ये जो भी बोल देता है, इसके मुख से जो भी उच्चारण हो जाता है, वो फिर घटित होने लगता है, सफल होने लगता है, उसका प्रभाव पड़ने लगता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिया करते थे। बड़े बड़े राज्यों के राजा उनके चरणों पर नतमस्तक हो जाते थे कि इन महान ऋषि के मुख से यदि हमारे लिए आशीर्वाद के 2 वचन भी निकल गए तो वो हमारा कल्याण करने के लिए पर्याप्त हैं। तो इस प्रकार की सिद्धियां उन ऋषियों को हस्तगत थीं पहले से ही। तो वो जो भी आशीर्वाद या श्राप दे देते थे वो फलित हो जाता था। तो ये सिद्धि वाणी की सिद्धि होती है। वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है ऐसे साधक को जो इस प्रकार की प्रक्रिया का अभ्यास करता है। इसके अतिरिक्त जब जैसा चाहें तब वैसा रूप ग्रहण कर लेना। अब इसमें अपने शरीर के रूपों को बदलने की प्रक्रिया बताई गई है। इसमें मानव शरीर से किसी भी पशु पक्षी के शरीर में अपना रूपांतरण कर लेना जैसी सिद्धियां आती हैं। आकाश गमन की सिद्धि बताई गई है। ऐसे अभ्यास करने वाले को, ऐसे अभ्यासी को आकाश गमन की सिद्धि भी प्राप्त होती है। वो पृथ्वी से ऊपर की ओर गमन कर सकता है। तब उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बाधित नहीं करता है, विचलित नहीं करता है। वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से परे हो जाता है और उसमें आकाश गमन की पावर आ जाती है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी सिद्धियां हैं जो इस साधक को प्राप्त होती हैं, और इसके बारे में कहा गया कि बुद्धिमान योगी इन सिद्धियों पर ध्यान बनाए रखें। इन सिद्धियों में आसक्त हुए बिना इन सिद्धियों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। आसक्त इसलिए नहीं होना है कि सिद्धियों पर यदि हमने आसक्ति दिखाई, यदि सिद्धियों में हम अधिक डूबे तो फिर हम इसका प्रदर्शन करने लगेंगे, और जब हम इसका प्रदर्शन करने लगेंगे, दूसरों को प्रभावित करने लगेंगे, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए इसको शो करने लगेंगे कि हमें अमुक अमुक सिद्धि प्राप्त हो गई है, और उसको पूरा प्रचार पाने की लालसा में उसको यदा कदा जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ भी दिखा रहे हैं। इस प्रकार का यदि प्रदर्शन हमने किया तो फिर ये सिद्धियां अपनी शक्ति को खो देती हैं, और फिर उस साधक के पास से धीरे धीरे करके इस प्रकार की सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। तो इनका प्रदर्शन नहीं करना है। जब विशेष आवश्यकता पड़ती है तब योगी जन कल्याण के लिए अब इसका प्रयोग कर लेता है, कर सकता है, परंतु किसी भी प्रकार के शो के लिए और अपनी प्रसिद्धि के लिए इसको दिखाना वर्जित बताया गया है शास्त्रों में। किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, किसी भी प्रकार के शो ऑफ करने के लिए इस प्रकार की सिद्धियों का प्रयोग एकदम वर्जित बताया गया है। तो आज का जो अंक था वो समर्पित रहा योग तत्व उपनिषद के इन महत्वपूर्ण श्लोकों पर, जो हैं श्लोक संख्या 70, 71, 72, 73, 74 और 75। यानी श्लोक संख्या 70 से लेकर के श्लोक संख्या 75 तक के जितने भी श्लोक हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, अपने आप में बड़े ही इफ़ेक्टिव श्लोक हैं। और यदि इन श्लोकों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, हम अपने दैनिक ध्यान की प्रक्रिया में करते हैं, दैनिक पूजा के समय हम इस प्रकार का ध्यान करते हैं, तब निश्चित रूप से धीरे धीरे करके ये हमारे मन के क्षेत्रों को, मन के अनछुए क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, और धीरे धीरे हमारी मानस शक्ति बढ़ती चली जाती है। और एक बार हमारे चित्त की शक्ति जगी, एक बार हमारे चित्त की शक्ति स्टिमुलेट हुई, एक बार हमारे चित्त की शक्ति ने अपने मूल स्वरूप को पहचाना, एक बार हमारे चित्त की शक्ति अपने मूल स्वरूप में आई, तो निश्चित रूप से ये छोटी छोटी सिद्धियां तो हमारे हस्तगत हो ही जाती हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने जीवन को इतना अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं, इतना अधिक सामर्थ्यशाली बना सकते हैं, इतना अधिक ऐश्वर्यशाली बना सकते हैं, इतना अधिक वैभवशाली बना सकते हैं, इतना अधिक आरोग्य से भर सकते हैं कि फिर हम इसी जीवन में जीते जी स्वर्ग का, मोक्ष का, समाधि का आनंद ले सकते हैं। पर ये तभी संभव है जब हम पूरी सिंसियरिटी के साथ इस प्रकार के अभ्यासों को करें। इस प्रकार के अभ्यासों को हवाई कल्पना और ऊंची उड़ान न समझें। ऐसा न समझें
कि ये जंगल में रहने वाले योगी अथवा हिमालय की कंदराओं में निवास करने वाले योगियों के लिए ही बनी है। ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारी जो पद्धतियां हैं, ये प्रत्येक मनुष्य के प्रयोग करने के लिए हैं। जो मनुष्य इनका प्रयोग उचित रीति से करता है, जो मनुष्य इनका प्रयोग सिंसेरिटी से करता है, जो मनुष्य इनका प्रयोग नियमित रूप से दीर्घ काल तक करता है, उसको ही इस प्रकार के फल प्राप्त करने की आशा करनी चाहिए। केवल मनोरंजन के उद्देश्य से, केवल बस थोड़ी देर अपने मस्तिष्क को ऐसे ऊंची कल्पनाओं में फंसाने के लिए, तो फिर इस प्रकार की ना तो सिद्धियां संभव हैं, ना इस प्रकार के फलों का अनुभव ही कर सकना संभव है। ये आप अपने विवेक से स्वयं ही जानते होंगे कि इस धरती पर या इस धरती के ऊपर भी कोई भी ऐसा फल नहीं जो आप बिना परिश्रम के प्राप्त करें। अगर आप उस फल को अपने घर पर उगाते हैं, तब आप उसकी पूरी देखभाल करते हैं, तब जाकर के वो फल आपको प्राप्त होता है। लेकिन वही फल जब आप बाजार से भी लेकर आते हैं, तब भी आपको उस फल के बदले में अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा देना पड़ता है, तब वो आपको फल प्राप्त होता है। तो कोई भी स्थिति हो, चाहे आप घर में पौधा लगा करके फल प्राप्त करिए, चाहे आप बाजार से पैसा खर्च करके फल प्राप्त करिए, दोनों ही स्थितियों में आपको कुछ ना कुछ देना होगा। यहाँ आपको अपना परिश्रम देना होगा यदि आप घर पर फल उगा रहे हैं, और बाहर आपको अपना धन देना होगा यदि आप बाहर से फल खरीद कर ला रहे हैं। तो बिना प्रयास के जब कोई सांसारिक वस्तु नहीं मिल सकती, तो बिना प्रयास के कोई पारलौकिक वस्तु कैसे मिल सकती है, कोई पारलौकिक सिद्धि कैसे मिल सकती है, किसी भी शक्ति का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है यदि आप इस दिशा में चले ही ना, इस दिशा में प्रयत्न ही ना करें, कोई भी परिश्रम ही ना करें। तो एक तो ये बताइए कि आज का अंक आपको कैसा लगा। दूसरा ये बताइए कि और किन विषयों पर आप जानकारी प्राप्त करना पसंद करेंगे। देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।